हेलो गाइज, दिस इज़ विश्वजीत फ्रॉम सिस्टमेटिक इंग्लिश स्पीकिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। टुडे आई एम गोइंग टू टीच अबाउट द एडवांस स्ट्रक्चर्स ऑफ पास्ट इंडेफिनिट वर्सेस पास्ट इंडेफिनिट, अर्थात पास्ट इंडेफिनिट के साथ पास्ट इंडेफिनिट रहेगा। देखिए, पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने सिखाया था पास्ट इंडेफिनिट के साथ पास्ट परफेक्ट टेंस, और आज होगा पास्ट इंडेफिनिट के साथ पास्ट इंडेफिनिट। तो कब होता है? जब दो काम एक साथ घटित हो, मतलब जस्ट एक के बाद एक हो, तो उस स्थिति में पास्ट इंडेफिनिट के साथ पास्ट इंडेफिनिट यूज होता है। दोनों काम लगभग एक ही साथ होता है। देखिए, जैसे जब मैं बाजार गया तो वह भी आ गया, वह भी गया। मैं बाजार गया तो मेरे साथ ही वह भी चला गया। तो देखिए, when I went to the market, टू मार्केट भी कर सकते हैं, टू द मार्केट भी कर सकते हैं, टू द मार्केट। तो क्या हुआ? वो भी चला गया। he also went, और वह भी मेरे साथ चला गया, तो होगा he also went with me। तो when I went to the market, he also went। इस तरह से डॉक्टर आया और रोगी मर गया। डॉक्टर, इसका मतलब होता है कि डॉक्टर आने के बाद डॉक्टर उसका चिकित्सा भी नहीं कर पाया। डॉक्टर आया और एट द सेम टाइम द पेशेंट डाइड। इस तरह से द डॉक्टर केम, डॉक्टर आया एंड द पेशेंट डाइड, और रोगी मर गया, एंड द पेशेंट डाइड। डॉक्टर उसको दवा भी देने के उसको मौका नहीं मिला। द पेशेंट डाइड, द पेशेंट एक्सपायर्ड, द पेशेंट पास्ड अवे, लाइक दिस। तो देखिए, ये भी पास्ट इंडेफिनिट, ये भी पास्ट इंडेफिनिट। यहाँ भी केम है, यहाँ भी डाइड है, दोनों पास्ट इंडेफिनिट। तब जब लाइट चली गई तो अंधेरा हो गया। तो इस अर्थात लाइट जब चला जाएगा तो उसमें थोड़ा सा भी देरी नहीं लगेगा अंधेरा होने में। तो देखिए, दोनों काम एक ही साथ हो रहा है। तो जब लाइट चली गई, when the light, यहाँ पर देखिए, एक समझने की बात है। बी, यहाँ पर बी मेन वर्ब का काम हो रहा है, तो बी का पास्ट टेंस होता है वॉज। ये भी वर्ब का दूसरा रूप है, बी वाज बिन, बी वाज बिन, बी वेर बिन। तो यहाँ पर वाज हुआ, देखिए वर्ब का दूसरा रूप। यह भी मेन वर्ब का यहाँ काम हो रहा है। तो व्हेन द लाइट वाज गॉन, तो अंधेरा छा गया, कमा द डार्कनेस प्रिवेल्ड, द डार्कनेस प्रिवेल्ड, इस तरह से लिखिएगा। अंधेरा हो गया, अंधेरा छा गई, इस तरह से। और नेक्स्ट देखिए, यह है, जैसे ही उसने पटाखा में आग लगाई तो पटाखा फट गया। अर्थात दो बार पटाखा है, यहाँ भी पटाखा है, यहाँ भी पटाखा है। तो नाउन के बाद प्रोनाउन यूज़ करना पड़ता है, नहीं तो इसे रिपीटेशन में ये आ जाएगा। इसलिए एक बार नाउन यूज़ कीजिए तो एक बार प्रोनाउन यूज़ कीजिए। ओके, जैसे उसने पटाखा में आग लगाई। तो देखिए, जैसे ही, as soon as, जैसे ही हो गया। he lighted the cracker, तो क्या हो गया? पटाखा फट गया। अर्थात यह it blasted like this। इस तरह आपको करना है। फुल स्टॉप दीजिए। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए। अब सबसे ज़्यादा मैंने इम्पोर्टेंट चीज़ अब मैं देने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए, पॉजिटिव में तो कोई बात नहीं है, ऑल्सो लिख दिया मैंने, हो गया। मैंने पढ़ा
और वह भी पढ़ा। देखिए अब एक ठो यहाँ पर आपको समझना है। पचमा में मैंने पढ़ा, मैंने पढ़ा तो क्या हुआ, तो वह भी पढ़ा, वह भी पढ़ा, अर्थात मेरा देखा देखी उसने भी किया, है ना। आई रेड, मैंने पढ़ा, मैंने पढ़ा, मैंने पढ़ा सिर्फ कहा, मैंने पढ़ा, मैं पढ़ा या मैंने पढ़ा, तो उसे वह भी पढ़ा। तो देखिए ही रेड एंड आई रेड एंड ही ऑल्सो रेड, तो देखिए यहाँ पर ऑल्सो हुआ। अब एक चीज़ आपको ध्यान देने की बात है। अब नंबर 6 में देखिए मैंने नहीं पढ़ा, तब क्या होता है, मैंने नहीं पढ़ा, तो उसने भी नहीं पढ़ा, तो उसने भी नहीं पढ़ा। तब ऐसे क्या कीजिएगा आप, भी आई है, मैंने नहीं पढ़ा, तो पास्ट टेंस में देखिए, पास्ट टेंस में आप सीख चुके हैं। आई डिड नॉट रीड, अब यहाँ रेड नहीं होगा, डिड नॉट रीड का तो तीनों फॉर्म होता है, रीड, रेड। स्पेलिंग सेम होता है लेकिन एक ही जैसा उच्चारण अलग होता है। देखिए स्पेलिंग सेम, रीड, रेड, स्पेलिंग तीनों का ऐसे ही होता है। तो देखिए डिड लग जाएगा तो वर्ब का पहला रूप हो जाएगा। आई डिड नॉट रीड, मैंने नहीं पढ़ा, तो उसने भी नहीं पढ़ा, तो क्या होगा, तो ही, तो के लिए अब एंड भी दे सकते हैं, एंड ही डिड नॉट रीड, अब भी के लिए क्या होगा, आइदर, यहाँ पर आइदर लगाना है आपको। तो आई डिड नॉट रीड एंड ही डिड नॉट रीड आइदर, ऐसे आपको करते रहना है। तो जितने भी हैं आपका स्ट्रक्चर, और पास्ट इंडेफिनिट आपको इसी तरह से लिखना है, और पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव इंट्रोगेटिव तो मैंने पहले ही बता चुका हूँ, और इस तरह से आपको सीखना है सब। आई थिंक्स माई डियर गाइज यू हैव अंडरस्टूड दिस वेल, and try to practice like this, and if you practice like this, then I think you will be dexterous both in spoken language and written language. So you should have a good practice. Everything depends on the practice. So I think try to write English each and every day in your piece of papers with some topics. Then you will feel some easy to write. Otherwise you feel some difficulties, because without topics you can't write well. So there must be some topic also. And now it's over, past indefinite versus past indefinite. अब यहाँ पर मैं यहाँ इसकी समाप्ति करता हूँ। पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ इस तरह से आप कीजिएगा, और पास्ट इंडेफिनिट के साथ पास्ट परफेक्ट का यूज़ तो मैंने पहले ही सिखा चुका हूँ। अब बाकी अगले वीडियो लेक्चर में सिखाई जाएगी। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए गुड डे।